वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं विवेक सिंह। आज मैं आपके समक्ष एक श्रृंखला के पहले भाग को प्रस्तुत करने आया हूं और वह है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता वैदिक संस्कृति का, जिसे सामान्य रूप से हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण क्रांति ग्रंथ है। यह स्पष्ट रूप से कर्म का संदेश देता है और हमारे जीवन में कई स्थितियां ऐसी आती हैं जहां हम उपापोह में होते हैं, जहां पे हम कंफ्यूजन में होते हैं, जहां हम एक कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। उससे क्यों निकलना चाहिए, यह जानना आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए। और श्रीमद् भगवत गीता उसी ऊहापोह से बाहर निकालने का और जो उचित मार्ग है उस पर चलने का संदेश देने वाला ग्रंथ है। ये तो हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और यह श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का एक संकलन है, जो कि एक छंद रूप में लिखा गया है, इसीलिए इसे गीता कहा गया है, जो गाया गया है। और इसके अंदर हमारे दैनंदिन जीवन की, जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक के सभी विषयों को स्पर्श किया गया है और कहाँ पे किसका क्या महत्व है वह समझाया गया है। वास्तव में होता क्या है हमारे जीवन में कि हम अपने ज्ञान की सीमा से सीमित हैं। मैं उतना ही जानता हूं जितना मैं जानता हूं। वेद कहता है ज्ञान असीमित है, नीति नीति कहता है, किंतु आज मानव की बुद्धि उस संकलन तक भी नहीं पहुंच पाई है जो वेद नाम से कहलाता है। इसलिए हमें जीवन में कोई ना कोई एक सूत्र पकड़ना पड़ेगा जिससे हम उस ज्ञान को अपने जीवन में अनुभव कर सकें, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि हम उस फैक्ट को, उस ट्रुथ को रियलाइज कर सकें। और श्रीमद् भगवत गीता उसे रियलाइज करने में, उसको व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करने में एक महत्वपूर्ण सहायक ग्रंथ है। वास्तव में कहा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई जीवन को जीने की कुंजी है। जैसे हम परीक्षाओं के लिए, एक होती है टेक्स्ट बुक और एक होती है गाइड, जिसमें निश्चित प्रश्न बने होते हैं और उनके निश्चित उत्तर दिए होते हैं, ताकि हम अपनी परीक्षा को पास कर सकें। उत्तीर्ण होना और पास होना। तो यह अर्थ नहीं है कि गाइड पढ़ना गलत है, लेकिन मैं समझाने के उद्देश्य से कह रहा हूं कि ये एक तरह से एक कुंजी दी गई है, एक चाबी दी गई है, एक पथ प्रदर्शक दिया गया है, जहां पे जीवन की सभी समस्याओं को इस श्री कृष्ण अर्जुन के कुरुक्षेत्र की भूमि में हुए संवाद के माध्यम से समझाने का, स्पर्श करने का और उन पर हमें क्या क्रिया करनी चाहिए, क्या हमें सही है क्या गलत है, यह समझाने का एक, समझाने और समझने का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें 18 अध्याय हैं श्रीमद् भगवत गीता में। तो मैं उन 18 के 18 अध्यायों को संक्षेप में स्पर्श करूंगा परिचय रूप में, क्योंकि हम ये तो कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता हमारा ग्रंथ है, लेकिन पढ़ा तो बहुत लोगों ने होगा और समझा उससे भी कम। समझने के लिए तो वास्तव में एक पूरा
जीवन काल भी कम है, पर फिर भी उसका जो भाव है या उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसका कुछ ज्ञान होना आवश्यक है हमें, क्योंकि तभी हमें उत्सुकता होगी। वरना क्योंकि वो संस्कृत में लिखा हुआ है, वो तो लोगों ने बना दिया है, ऐसी ऐसी भ्रांतियां भी फैलाई गई हैं कि क्योंकि अपने लाभ के लिए कुछ लोगों ने लिख दिया है, ऐसा नहीं है, वास्तव में इतना नहीं था, उतना नहीं है, इतने श्लोक नहीं है, उतने श्लोक नहीं है। हम उस विवाद में नहीं जाते, हम वहीं तक सीमित रहेंगे कि विषय वस्तु क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है और उसमें कहना क्या चाहा है। हमारे लिए क्या संदेश है भगवान का। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। जो हम ये जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ, तो जब यह तय हो गया कि अब युद्ध होना है, कुरुक्षेत्र की भूमि तय हो गई और वहां पर दोनों ओर की सेनाएं एकत्रित हो गई, उसके बाद उस रणभूमि में क्या हुआ, इसका आरंभ प्रथम अध्याय से होता है। वहां से उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी जानकारी आरंभ होती है। तो प्रथम अध्याय में क्या है कि युद्ध में सेनाएं खड़ी हैं, वो सेनाओं की क्या तैयारी है, और ऐसे में अर्जुन को विषाद होता है, तो वह क्या विषाद होता है, यह जानने के लिए यह अध्याय हमें पढ़ना चाहिए। और मेरा प्रयास है कि मैं आपको उसको संक्षेप में एक तरीके से उसका परिचय दे दूं, उसको इंट्रोड्यूस कर सकूं। तो सेनाएं आमने सामने आ गई हैं, अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ है। धृतराष्ट्र जो हैं, जो कि कौरवों के पक्ष के वो जो राजा भी हैं और वो कौरवों के पिता भी हैं, वो जन्मांध थे, वो देख नहीं सकते थे, तो इसलिए वो संजय से कहते हैं कि मुझे बताओ। तो आरंभ होता है श्रीमद् भगवद गीता का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो युद्ध करने के लिए युयुत्सु खड़े हैं, उनमें मेरे पुत्र और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं, संजय मुझे बताओ। अब देखिए, एक दर्शन की दृष्टि से, फिलॉसफी की दृष्टि से ईश्वर ने यह समस्त ब्रह्मांड रचा है पंच महाभूतों से, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, और इस पर सभी का समान अधिकार रखा गया है। कॉन्फ्लिक्ट, विवाद कहाँ उत्पन्न होता है, संघर्ष कहाँ आता है, मेरा, माम का, मेरे पुत्र, और पांडवश्चैव, पांडु के पुत्र। जबकि दोनों पांडु और धृतराष्ट्र दोनों सगे भाई, उनके बीच में ये संघर्ष क्यों? ये संघर्ष हम ये जानते हैं कि किसी के अधिकार का दमन किया गया, उसके अधिकार को छीना गया, इसलिए हुआ, लेकिन यही इसकी शुरुआत है। तो जब ये पूछते हैं कि वहां क्या हो रहा है, तो वहां पे संजय बताते हैं कि कौरवों और पांडवों की जो सेना है वो आमने सामने खड़ी है, और दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आ रहे हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास रहे हैं। अब देखिए, पहले किसको एड्रेस किया गया, मामका, धृतराष्ट्र के पुत्र को, क्योंकि धृतराष्ट्र ने पहले अपने बारे में जानना चाहा। तो उत्तर भी देखिए संजय कहां से आरंभ कर रहे हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि देखिए गुरुदेव, उनके गुरु भी थे और वहां की व्यूह रचनाकार वास्तव में द्रोणाचार्य ही थे। तो वो जो थे, उनको कहा कि आपका जो शिष्य द्रुपद है, उसका पुत्र धृष्टद्युम्न, उसने देखिए उनकी सेना अर्थात पांडवों की सेना क्या क्या
उन्होंने जो व्यूह रचा है वो देखिए। आपका शिष्य द्रुपद, उसका पुत्र धृष्टद्युम्न, उसने देखिए कैसी व्यूह रचना की। और फिर तब वो पांडवों की व्यूह रचना के बारे में बताते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि यूयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुंती भोजश्च शव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौदा मौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। वो गिना देते हैं कौन कौन खड़े हैं पांडवों की सेना में। बड़े बड़े धनुर्धर भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, कुंती भोज, पुरुजित, शैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, सौभद्रो, अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र, और द्रौपदेयाश्च, और द्रौपदी के पांचों पुत्र, यह सभी महारथी खड़े हैं। यह द्रोणाचार्य को कौन कह रहा है? दुर्योधन। उसके बाद क्या होता है कि अब देखिए हमारी सेना की ओर। तो अपनी सेना का बताते हैं कि पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, ये हमारी सेना में हैं और ये सारे महारथी सज्ज खड़े हैं और ये सब अस्त्र शस्त्र चलाने में अत्यंत कुशल हैं। लेकिन दुर्योधन को भीष्म पितामह के बारे में सदैव संदेह रहा, क्योंकि भीष्म पितामह के लिए दोनों ही उनके पौत्र थे। दोनों ही कौरव और पांडव, ये सभी उनके लिए उनके बच्चों की संतान थे, उनके पोते पोतियां थी। तो इसलिए उनको तो दोनों ओर से प्रिय थे, दोनों ही प्रिय थे। वो ये भी जानते थे कि कहाँ गलत हो रहा है, लेकिन वो अपने प्रतिज्ञावश बंधे हुए थे, इसलिए उनकी निष्ठा में कोई संदेह नहीं किया जा सकता था। लेकिन फिर भी दुर्योधन को एक संशय हमेशा रहा कि ये दोनों तरफ हो सकते हैं। और फिर भी क्योंकि वो घर में सबसे बड़े थे और वो एक महान योद्धा थे, रणकुशल योद्धा थे, तो इसलिए उनके ही आधिपत्य में वो युद्ध लड़ा जा रहा था उस समय। तो भीष्म पितामह को आगे किया गया। तो ये जो संरक्षण है, मतलब ये जो विश्वास है दुर्योधन का, वो भीष्म पितामह पर बहुत अधिक नहीं था, पर फिर भी ये था कि अगर ये लड़ेंगे तो अच्छा लड़ेंगे। दूसरा कि ये हैं अत्यंत पराक्रमी। अब यहाँ पे कुछ लोग एक वो विचार और भी डालते हैं कि शायद दुर्योधन संधि करना चाह रहा था, इसलिए भीष्म को आगे किया गया, भीष्म पितामह को, क्योंकि वो दोनों ओर थे। जबकि ऐसा नहीं है। हम ये जानते हैं कि महाभारत का युद्ध अंतिम ऑप्शन था, अंतिम विकल्प के रूप में हुआ था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो 5 गांव तक मानने को और मनाने को तैयार हो गए थे पांडवों। लेकिन जब दुर्योधन ने वो 5 गांव भी देने से मना कर दिया, तब महाभारत की स्थिति आई। और वैसे भी एक वो आता है, रेफरेंस आता है कि एक बार कौरवों को गंधर्वों ने कैद कर लिया था, सभी कौरवों को। तो उनको छुड़ाने के लिए पांडव गए थे। तो वहां पे जो पांडव थे उन्होंने ये कहा था, परे परिभवे प्राप्ते वयम पंचोत्तरम शतम परस्पर विरोधे तु वयम पंचशतुम तूते। दूसरे से अगर लड़ाई है तो हम 105 भाई हैं, पर आपस में हम 100 और 5 अलग हैं। तो यदि ये बात दुर्योधन कहता कि हम 100 और 5 हैं, तब
कहा जा सकता था कि वो थोड़ा सा एक वैमनस्य है इसलिए कह रहे हैं, लेकिन ये युधिष्ठिर ने कहा है तो उसका अर्थ यह है कि युधिष्ठिर भी उस सत्य को स्वीकार करते थे कि इनका, कौरवों का हमारे प्रति वैमनस्य है, तो आपस में तो हमें अपने अधिकार के लिए उनसे लड़ना पड़ सकता है, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति आएगा तो हम संयुक्त रूप से 105 हैं। ये समझने वाली बात है, ये राष्ट्र के लिए भी समझने वाली बात है, परिवार के लिए भी समझने वाली बात है। तो अब ये तो मतलब अब वहां चल रहा था कि किसकी क्या तैयारी है, तो पांडवों के बारे में बता दिया और फिर उन्होंने ये कहा कि अपने सभी अन्य सेनापतियों को और कुशल योद्धाओं को कि अपने सभी कुशल योद्धाओं को जो कि महाबली थे कि वो भीष्म पितामह की चारों ओर से पर्याप्त रक्षा करें, क्योंकि देखिए एक युद्ध का नियम यह भी होता था कि जब तक राजा लड़ रहा है तभी तक युद्ध है, जब तक सेनापति लड़ रहा है तब तक युद्ध है। और दूसरी बात यह कि भीष्म पितामह अत्यंत कुशल व्यक्ति थे, उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण को भी चैलेंज किया कर दिया था कि मैं आपसे युद्ध में हथियार उठवाऊंगा। इसका मतलब उनका पराक्रम बहुत बड़ा था। तो उनका रहना कितना महत्वपूर्ण है ये दुर्योधन भी जानता था, इसलिए महारथियों को कहा गया कि आप भीष्म पितामह की रक्षा करेंगे और भीष्म पितामह आप अपना काम करते रहेंगे। तो अब उसके बाद आरंभ होता है उद्घोष का, युद्ध का एक अनाउंसमेंट जिसे कह देंगे। तो भीष्म पितामह शंख उठाते हैं और अपना शंख बजाते हैं और उसके बाद कौरव पक्ष में नगाड़े, ढोल, मृदंग एक साथ बजने शुरू हो जाते हैं। तो जब कौरव पक्ष में ये नगाड़े और ढोल, मृदंग इत्यादि, शंख इत्यादि बजने शुरू हो गए, तो पांडव पक्ष में खड़े भगवान कृष्ण ने अपना जो शंख है पांचजन्य वह बजाया और उसके बाद साथ में अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख, भीम ने अपना पौंड्र और युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का अपना शंख बजाना आरंभ कर दिया। और उसके बाद काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाने शुरू कर दिए। अब इनके शंख बजाने से जो उधर से रणभेरी बज रही थी, इनका शंख वादन और इनकी तरफ से जो कोलाहल आरंभ हुआ पांडवों की ओर से, वह इतना बड़ा था, वह इतना तेज था, इतना तीव्र था, इतना विशाल था कि कहते हैं सघोषो धात्र राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनु नादयन। आकाश और पृथ्वी को गूंजाने वाले उस घोष ने, शंखनाद ने दुर्योधन के हृदय को विदीर्ण कर दिया। अर्थात उनका जब वो शंखनाद हुआ तो दुर्योधन भयभीत हो गया था। तो ये मानस है, ये उस समय की मनस्थिति है दोनों पक्षों की, ये उस समय का युद्ध की तैयारी का एक परिदृश्य है जो संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है। अब जब ये हो गया तब अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण के सारथी थे, कि आप इस रथ को युद्ध भूमि के मध्य में ले चलिए ताकि मैं अपने शत्रुओं को जो कि अधर्म के पक्ष में खड़े हैं उनको देख सकूं। ये होता है कि देखूं तो कौन कौन कहां खड़ा है, क्या क्या है, पता तो लगे। तो अब भगवान कृष्ण रथ को
आगे ले गए युद्ध भूमि के मध्य में, और कहाँ खड़ा किया? भीष्म पितामह आचार्य द्रोण और बाकी जितने भी महारथी थे कौरव पक्ष के, उनके सामने खड़ा कर दिया। अब अर्जुन का विषाद यहां से आरंभ होता है, जिसे कहते हैं ना कि गए तो थे बहुत ही अभिमान के साथ, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं बहुत तड़ी के साथ। देखते हैं कौन है सामने, जरा देखें तो फिर बताऊंगा। लेकिन जब वो युद्ध में, युद्ध भूमि के मध्य में द्रोणाचार्य, भीष्म और सभी महारथियों के सामने जाकर खड़े हो गए, तब उनके अंदर जो कुटुंब के प्रति जो प्रेम था और जो उनका अपना अब तक का अनुभव रहा वात्सल्य को लेकर, भीष्म पितामह को लेकर, आचार्य द्रोण को लेकर, वो सब सामने आने लगा, याद आने लगा। वहां अपने पिताओं को देख रहे हैं, पितामह तुल्यों को देख रहे हैं, मामाओं को, भाइयों को, सालों को, बच्चों को, सभी को देख रहे हैं अर्जुन। और तब उनको एक विषाद उत्पन्न होता है। वह वहां पे अर्जुन के मन में कायरता उत्पन्न होती है, और तब वो कहते हैं कि हे कृष्ण, अपने कुटुंब को अपने सामने उपस्थित देखकर युद्ध के लिए, मैं क्या कहते हैं, दृष्टमेव स्वजनम कृष्णम युयुत्सु समुपस्थितम, अपने स्वजनों को अपने सामने देखकर हे कृष्ण, सीदंती मम गात्राणि, मेरे अंग शिथिल हो रहे, मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है, वेपथुश्च शरीरे में, मेरे शरीर में कंपकपी आ रही है, रोम हर्षश्च जायते, और मुझे रोमांच हो रहा है। रोमांच को अंग्रेजी में गूज बम्प्स कहते हैं। और मेरे हाथ से, मेरा अंग शिथिल हो रहा है तो हाथ से धनुष छूट रहा है। तो उन्होंने अपना गांडीव रख दिया और रथ पे बैठ गए। बोले मेरे से नहीं खड़ा हुआ जा रहा। अपने भाइयों को, अपने दादा को, अपने गुरु को, अपने मामाओं को, अपने प्रियजनों को सामने देखकर कि मुझे इनसे लड़ना है, मुझसे नहीं हुआ जा रहा। तब ये कह रहे, तब अर्जुन, अब जब क्या होता है, व्यक्ति जब पीछे हट रहा है, अभी तक तो बहुत आगे बढ़ रहे थे, खुद ही बोला कि रणभूमि के मध्य में रथ लेके जाओ, और जब पीछे हट रहे हैं तब आदमी अपने कारण भी बताता है और एक तरह से उसकी जस्टिफिकेशन भी देता है कि मैं भयभीत नहीं हूं। लेकिन ये हर सामान्य व्यक्ति है, जन सामान्य व्यक्ति की मानस की स्थिति होती है कि जब वो किसी कहे के से पीछे हटता है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए उसको एक तर्क देता, उसके लिए तर्क देता है। और वह तर्क क्या दिया, तर्क क्या दे रहा है, ये लक्षण अच्छे नहीं है। दूसरा, न तो मैं विजय चाहता हूं, न राज्य का सुख चाहता हूं, और पृथ्वी का राज्य क्या, मैं तीनों लोकों को भी नहीं चाहता। तो जब मैं तीन लोकों को नहीं चाहता तो इनको मारकर मैं पृथ्वी पे राज्य करके क्या करूंगा। मतलब ऐसा अर्जुन का कहना है उस समय। यहाँ पे आचार्य, पिता, पुत्र सभी लोग तो हैं, इस पृथ्वी के लिए मैं उनको मारूं, मेरे से नहीं होगा। और फिर इनको मैं, चाहे ये गलत भी है, लेकिन मारने से तो पाप ही चढ़ेगा ना, किसी को नहीं मारना चाहिए। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है, किसी को मारना चाहिए। हाँ, मैं मारने की बात नहीं कर रहा हूं, मारने का संदर्भ समझिए कि किसी से हमें लड़ना है कि नहीं लड़ना है, यह पता लगता है तो हम तर्क देते, नहीं नहीं, लड़ने में क्या रखा है, प्यार से रहो, उसने कोई मार दिया कोई बात नहीं, माफ कर दो, आदि इत्यादि, ये हम तर्क देते हैं। तो वैसा ही तर्क ये भी है, पाप नहीं चढ़ेगा, चाहे गलत भी है तो भी उनको मारूंगा तो पाप नहीं चढ़ेगा, मैं पाप को क्यों दूं।
ये गलत कर रहे हैं तो क्या हुआ, मैं अपने सर पाप मोल क्यों लूं। एक स्वाभाविक सा तर्क है, वही अर्जुन ने भी दिया। फिर क्या कहते हैं, पता है दुर्योधन का तो दिमाग खराब है, उसे तो समझ में नहीं आता है कि वो सही है या गलत है, वो क्या कर रहा है उसको नहीं माना। लेकिन हमें तो पता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है, तो हम गलती क्यों करें। और फिर उन्हें मारूंगा, कुल का क्षय होगा। कितने लोग मरेंगे, मरेंगे तो अपने कुल के ही। कुल का क्षय होगा तो कुल धर्म का नाश होगा। अभी मैं वो एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करूंगा। कुल धर्म का नाश होगा। हाँ, एक चीज और, धर्म जो शब्द है जिसके लिए रिलीजन अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है, रिलीजन और धर्म एक नहीं। धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं है। धर्म किसी भी दी गई परिस्थिति में या जिस परिस्थिति में हम हैं उसमें सही को मेंटेन करने के लिए क्या करना है वह धर्म है। फिर वो वायलेंस है, नॉन वायलेंस है, लव है, हेट है, वो कुछ भी है। उद्देश्य क्या है, राइटियसनेस, लार्जर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए, जस्टिस मेंटेन होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए, प्रोक्लेम होना चाहिए, प्रिवेल होना चाहिए। धर्म वो है। तो उन्होंने कहा कि धर्म का नाश, धर्म जब हमारा कुल समाप्त हो गया तो कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म नष्ट हुआ तो क्या होता है, उससे स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। अब ये समझिए, पुरुष रहे ही नहीं किसी वंश में, तो एक स्वाभाविक सा है कि कोई वो जीवन जीना है, कोई ना कोई किसी न किसी के साथ जुड़ेगा, तो क्या वो स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, उससे वर्ण संकर पैदा होते हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इन विषयों को बहुत कम लोग छूते हैं क्योंकि इनको इस दृष्टि से देखा जाता है कि ये तो भेदभाव है। भेदभाव नहीं है। मैं को उदाहरण दूंगा तो शायद वह समझ में आ जाए, क्योंकि लंबा विषय है तो उसकी व्याख्या भी लंबी है, पर मैं क्योंकि मैं परिचय की दृष्टि से बोल रहा हूं तो मैं एक संक्षेप का उदाहरण अवश्य दूंगा इसका। तो अर्जुन, अभी फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि अर्जुन को ने क्या क्या जस्टिफिकेशन दी अपने इस कवर्डली बिहेवियर। मेरे मामा हैं, गुरु हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, भाई हैं, आदि इत्यादि रिश्तेदार हैं, फिर इनको मारने से पाप मुझे चढ़ेगा, मुझे पता है सामने वाला गलत है, मैं क्यों गलती करूं। फिर कि अगर मार भी दूंगा तो मतलब ये विश्वास भी दिखा रहा है कि मैं मार दूंगा, लेकिन उससे क्या होगा, उससे पुरुष नहीं बचेंगे, स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होंगे और वर्ण संकर से कुल नरक में जाता है। क्यों, क्योंकि श्राद्ध व तर्पण सही नहीं हो पाता। अब देखिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारी मान्यताएं हिंदू धर्म के अंदर ही वेदांत श्राद्ध इत्यादि को सही नहीं मानती या पिछड़ा हुआ मानती हैं या आवश्यक नहीं मानती, ये कुछ भी है। मतलब वो तो कुछ ऐसी धाराएं, कुछ ऐसी परंपराएं जुड़ गई हैं, कुछ एक छद्म बाबावाद जुड़ गया है। वो छद्म बाबावाद ये बताता है कि नहीं नहीं इनकी आवश्यकता नहीं है, तो जिनको नहीं लगता वो न सोचें। पर फिर भी ये जो पितरों का तर्पण है, पिंडदान इत्यादि है, इसका एक विशेष महत्व है, पर वो भी अपने आप में एक बहुत लंबा विषय है, बड़ा विषय है, और इसलिए उसको मैं यहाँ छेड़ूंगा नहीं। पर ये एक कारण बताया, वर्ण संकर, वर्ण संकर, कुल धर्म का नष्ट होना, वर्ण संकर का पैदा होना, वर्ण संकर के बाद पितरों की तृप्ति मुक्ति ना हो पाना क्योंकि तर्पण सही नहीं होगा, और उसके बाद वर्ण संकर पैदा होने से समाज नष्ट होता है। तो इसलिए इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे ये करना चाहिए। हम ये निर्णय कर तो बैठे हैं इतना बड़ा पाप का कि हम युद्ध करेंगे, लेकिन इस युद्ध का कोई फायदा नहीं, बेकार की लड़ाई। और फिर कहते हैं, और इसलिए अगर मैंने ये अस्त्र छोड़ दिए हैं, मुझे निहत्थे को भी
ये कौरव मार दें तो भी मुझे कोई दुख नहीं, ये बल्कि अच्छा होगा। मतलब मेरे हाथों तो पाप नहीं होगा ना। और इस प्रकार ये सब कह के और वो धनुष वगैरह साइड में रख के बैठे। यह है श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है, उसका एक संक्षिप्त परिचय। अब मैं बताना चाहूंगा वो जो कुल धर्म और वर्ण संकर इत्यादि की बात क्या की। दरअसल क्या है, हमारी संस्कृति पे एक बहुत बड़ा आक्षेप लगता है कि हम अपने आप को ये कहते हैं कि भाई हमारे खानदान और कुल, उस परंपराएं, हमारा वंश, ये झूठी बातें हैं, आडंबर हैं, बेकार की बातें हैं। ऐसा नहीं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसको मैं थोड़ा सा कुल धर्म से अलग करके समझाने का प्रयास करता हूं। मैं एक डॉक्टर का उदाहरण देता हूं, बल्कि शायद दो का हो जाएगा। अब वो उनका देहांत हो चुका है और वो करनाल, जिनके जो कर्ण के नाम पे पड़ा है, करनाल हरियाणा राज्य के अंदर करनाल के अंदर रहते थे और बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेद के ज्ञाता थे। और वो हफ्ते में 2-3 जगह और भी जाते थे। जब उनकी आयु अधिक हो गई तो उन्होंने जाना कम कर दिया और केवल करनाल में देखते थे, और अब शायद वो दिवंगत हो चुके हैं। सरदार जी थे, अद्भुत ज्ञान और एकदम निर्लिप्त, बिना लालच के लोभ रहित सेवा करने वाले। तो वो क्या थे कि जब भी मैं एक रेफरेंस से वहां पहुंचा था किसी कारण से, तो जब वो मैंने उनको पहली बार देखा तो ऐसे कुर्सी पर बैठे, जिस तरह मैंने ये हाथ किया हुआ, दोनों हाथ ऐसे बांधे हुए, चेहरे पे गजब का तेज, और उस समय भी वो 80 वर्ष की आयु थी। मतलब एक छोटा सा बल्ब जल रहा है और उस कमरे में या तो बल्ब की रोशनी है या फिर उनके चेहरे की चमक थी। मतलब उतनी चमक वाले शायद ही मैंने कुछ चेहरे देखे हों जीवन में, ऐसा गजब तेज। और वो लगता था कि मतलब उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही संयमित और सही तरीके से जिया होगा, खान पान आदि इत्यादि के बारे में। तो वो किसी की नाड़ी भी नहीं देखते थे, नब्ज भी टच नहीं करते थे। और बहुत कम होता था कि वो पेशेंट से पूछे कि तुम्हें क्या दिक्कत है। ऐसे देखें, मान लीजिए 10 पेशेंट बैठे हैं, सीरियल नंबर का कोई हिसाब किताब नहीं, जिस पे भी नजर टक गई उनकी, बेटा तेरे को ये है, तेरी फैमिली में ये समस्या है, तेरी माता जी को ऐसा ऐसा कुछ है, तेरे पिताजी को या किसी को ऐसा है। पेशेंट का आंसर नो हो ही नहीं सकता। मतलब मेरा अनुभव है ना, मजा ले जो पेशेंट कहे कि ना ऐसा नहीं है। एक उदाहरण बताता हूं कि वो एक महिला आई थी और उनके पास साथ 3-4 साल की बच्ची रही हो। तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची को, तो वो महिला बोलने लगी, जी मैं बच्ची को दिखाना था। तो कहते बेटे, उसको देखा, कहते इसको खारिश है। कहते हाँ जी, पूरे शरीर पे खारिश होती है, दाने दाने निकल आते हैं, फिर अंग्रेजी दवा लेते हैं, तब जाते हैं, फिर थोड़ी देर में आ जाते हैं, आदि इत्यादि जो भी उसने बताया। जो हैरानी की बात थी, तो उन्होंने बोला, मतलब मेरे लिए विस्मय था कि बेटा आप, ये जब आपके पेट में थी इतनेवें महीने में, तो आपने कोई ये इंजेक्शन भी आपको लगे थे? उन्होंने बोला जी कि हाँ कोई लगा था, नाम तो पता नहीं जी, पर हाँ टीके लगे थे। कहते बेटा इसको कोई बीमारी नहीं है, उस इंजेक्शन की गर्मी है, स्पर्श भी नहीं किया है, और कॉज देखिए बता दिया देखकर। इस तरह भिन्न भिन्न जितने भी मरीज उनके सामने बैठे थे, सभी को उनकी शक्ल देखते थे,
तो उन्होंने बताया कि मैं मात्र आंख देखता हूं और आंख से मुझे पता लग जाता है किसको क्या रोग है। इसी प्रकार एक विद्या है दूत नाड़ी, भिवानी में हुआ करते थे, वो मेरे मित्र हैं, उन्होंने बताया था, इसलिए मैं जानता हूँ उस चीज को। वहां मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो नहीं है, पर हाँ वो बहुत उनके बारे में सम्मान के साथ बात करते थे, तो जो मुझे भी विश्वास है कि भिवानी, वो भी हरियाणा में ही है एक नगर, वहां पे एक वैद्य होते थे जिसको दूत नाड़ी विशेषज्ञ कहते हैं, उस के पारंगत थे। दूत नाड़ी क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरे परिवार में मेरा कोई सगा संबंधी बीमार है और वो वहां तक नहीं जा सकता, उनके पास नहीं जा सकता, तो मान लीजिए मैं गया, तो वो मेरी नब्ज देखेंगे और पेशेंट के बारे में पूछते रहेंगे और डायग्नोज कर देंगे। ऐसी विद्या, मतलब मेरी पल्स से मेरे रिलेटिव की क्या कंडीशन है वो जान जाएंगे और सटीक डायग्नोसिस, ये है इसका, ये इलाज है, कर लो। अब क्या है, आज के समय में हम में से कितने लोग जानते हैं इस बारे में? हम एमबीबीएस जानते हैं, हम एमडी जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है, और भी कई हैं, मेदांता है वगैरह वगैरह, और इस तरह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल गए हैं और यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये है और वो है। आप किस टेक्नोलॉजी को ज्यादा महत्व देंगे? मैं आज की टेक्नोलॉजी के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप उस व्यक्ति का, उन दोनों व्यक्तियों के ज्ञान का अनुमान तो लगाइए। एक दूसरे की पल्स को देखकर किसी तीसरे का इलाज, एक पल्स भी नहीं देख रहा है, वो केवल आंखें देखता है, आंखों की कंडीशन से अनुमान लगा लेता है कि तुम्हें क्या है और तुम्हारे परिवार में कौन सी बीमारी चल रही है। अब वो दोनों गए, दोनों दिवंगत हैं। उनका सुना है कि कोई एक शिष्य था जिसको उन्होंने सिखाई थी, लेकिन एक ही शिष्य। और इसी प्रकार ये जो सरदार जी जिनके बारे में बता, जो आंख देख के ही अनुमान लगा देते थे और बता देते थे, तो शायद उनका तो कोई वो वारिस बचा नहीं जो कि इस तरीके से करता होगा, ऐसा जो मेरी जानकारी है। तो आप सोचिए, वो जो ज्ञान था वो उनके साथ समाप्त हो गया, और अगर वो उनके साथ समाप्त हो गया तो ज्ञान की परंपरा ही समाप्त हो गई। वो ज्ञान की परंपरा समाप्त होने से कितने लोग जो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाके करोड़ों लाखों रुपए में अपना इलाज नहीं करा सकते थे, वो उनके पास जाके अपना डायग्नोसिस ले सकते थे और इलाज करा सकते थे। वो कोई बड़ी फीस नहीं लेते थे, और यहां तक कि जो पेशेंट आ जाए तो डॉक्टर दवा लिख देते थे कि ये ले लेना, इस ब्रांड वाली ले लेना, ये पर्टिकुलर लेना, ताकि इसमें असर है, ये सही है, इतना बताते थे। बेचते वो भी नहीं था, बहुत कम दवाइयां थी जो अपनी तरफ से देते थे। और एक बार तो मैंने एक पेशेंट को रिफर किया था, उसकी बिटिया को एपिलेप्सी के अटैक बहुत फ्रिक्वेंटली आते थे, तो वो कहने लगे जी कि मैं, वो अंबाला रहता था, मैंने बताया कि वो करनाल है, अब अंबाला नहीं आते हैं, तो आप करनाल जाके उनको इस एड्रेस पे मिल लो, और मैंने डॉक्टर साहब से बात भी कर ली थी कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा ठीक है भेज दो। वो वहां गए, उन्होंने बताया, एक आध औषधि भी बताई कि ये देनी है, तो मैं बोला जी मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो ये इतनी महंगी दवाई नहीं ले सकता। तो उन्होंने एक तो दवा अपनी तरफ से दी और वापस आने का किराया भी दिया। कहने का मतलब ये कि इतने सहृदय थे। तो वो जो ज्ञान उन्होंने अपना जो अनुभव से एकत्रित किया था या जिस परंपरा से भी सीखा था,
उनके जाने के बाद वो रुक गया, अर्थात हमने वो बहुमूल्य ज्ञान खो दिया। अब मैं इसी संदर्भ में अगर इसको लाऊं तो वो जो धर्म था, जो कर्म था, जो उनके कुल का गौरव था, जो उनकी कुल परंपरा का स्वाभिमान था, अगर मैं ये कहूं कि उनकी कुल परंपरा में ये था, उनके न रहने से वो समाप्त हुए। इसी प्रकार हर कुल का एक गौरव होता है, वो किसी न किसी को कार्य को करता था, कोई ना कोई स्वाभिमान वो कैरी करता था, स्वाभिमान नहीं तो कोई ना कोई नॉलेज कैरी करता था। इसलिए वो नॉलेज आगे चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपने गेन कर लिया तो उसको मेंटेन, सस्टेन, परपिचुएट करना भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हर समय एबीसीडी से शुरू होगा, क ख ग से शुरू होगा, तो हम बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ पाएंगे। क ख ग पढ़ने की एक स्टेज है। जैसे होता है ना एक रिले रेस, रिले रेस में क्या होता है कि एक निश्चित दूरी होती है जिसको हर टीम तय करती है 4 टुकड़ों में। 4 उस टीम के 4 प्रतिस्पर्धी 4 स्थानों पर खड़े रहते हैं। पहला एक बैटन लेके दौड़ता है और वो दूसरे को पकड़ाता है, दूसरा उस बैटन को लेता है, फिर वो दौड़ के जाता है और तीसरे को पकड़ाता है। अर्थात आपने एक बैटन से दूसरे व्यक्ति, एक प्रतिस्पर्धी से अपनी टीम के दूसरे तक पहुंचाने में जो आपने मेहनत कर ली, जो ज्ञान अर्जित कर लिया, वो दोहराना कैसे, क्यों ना पड़े, इसलिए कुल परंपरा का चलना आवश्यक होता है। तो ये जो कुल धर्म नष्ट होता है, आप इस डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज से समझ सकते हैं। और वर्ण संकर, और वर्ण संकर क्या है? वर्ण संकर को भी ऐसा समझिए कि उस फैमिली की ट्रेडिशन में, एक फैमिली के ट्रेडिशन में एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ नॉलेज है। एक मान लीजिए कोई आयुर्वेद में ही है, और आयुर्वेद में वो एकदम पारंगत हैं, बहुत तेज, बहुत बढ़िया हैं, और उनका जो वैद्यकी का कार्य है वो जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। लेकिन दैव योग से ये मान लीजिए कि वहां पे कोई वारिस नहीं बचा, तो वहां पे कोई दूसरा आएगा, वो उस चीज को इनहेरिट नहीं कर रहा। इनहेरिट में सिर्फ जेनेटिकली सेंस में ही नहीं कह रहा हूं, जो नॉलेज एक ट्रेडिशन के साथ, एक नॉलेज के साथ, एक एक्सपीरियंस के साथ, एक फैमिली के साथ आ रहा था, जो बाहर से उसमें जाएगा। मान लीजिए उनकी पुरुष संतान नहीं रही, लड़कियां ही हैं, घर जमाई बन गए। अब जो जमाई बाहर से आया है वो हो सकता है वो एलोपैथी का एक्सपर्ट है, ये फैमिली की ट्रेडिशन आयुर्वेद की थी, तो वो आयुर्वेद वाली ट्रेडिशन कितनी चल पाएगी? बहुत संभव है कि आयुर्वेद को छोड़ दिया जाए और एमबीबीएस चले, या एमबीबीएस वाला आयुर्वेद सीखने का प्रयास करे, लेकिन वो 100% वहां पर पहुंच पाएगा, इसमें संशय है। जैसे कि रिले रेस में आपने एक दूरी तय कर ली, एक नए व्यक्ति के लिए तो पूरा का पूरा दोबारा से करने वाली बात हो गई। इसलिए जो वर्ण संकर और कुल धर्म नष्ट होना का पर्याय है वो ऐसा है, ना कि किसी व्यक्ति, किसी वर्ण के विरोध में है, किसी को हेय नहीं देखा गया है हमारी संस्कृति में। खैर, तो ये था श्रीमद् भगवत गीता का अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय। इसमें बहुत सारे प्रश्न लोगों के होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये मैं परिचय की दृष्टि से बता रहा हूं कि हर अध्याय में क्या है, ताकि हमें जानकारी रहे और उत्सुकता हो, और उत्सुकता होगी तो हम विषय को और ज्यादा अच्छा समझने का प्रयास करें। बस मेरा इतना ही कहना था। आशा है ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगेगी, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी ही अन्य अध्यायों को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, ताकि हमें श्रीमद् भगवत गीता किन विषयों को
स्पर्श करती है और कैसे स्पर्श करती है वो जान सके। नमस्कार।